नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है और एक मेरा नया ब्लॉग में। यहाँ हर काम में एक जिम्मेवारी छुपी हुई होती है। चलिए शुरू करते हैं। सुबह का वक्त है, आंखें अभी पूरी खुली भी नहीं होती है, पर याद आ जाता है कामों का ढेर। पहले तो ब्रश करती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ और फिर लग जाती हूँ अपनी ड्यूटी पर। सबसे पहले घर और आंगन की सफाई से ही दिन की शुरुआत होती है। हवा और बारिश कभी कभी हो ही जाता है, तो इसीलिए भी ज़्यादा पत्ते वगैरह गिर जाता है। सुबह सुबह भी हवा थोड़ी बहुत लगी हुई है। मुझे तो लग रहा है बारिश होगी इस समय में, पर होगा कि नहीं वो भी नहीं पता है। तो पहले जो है सफाई कर ही देती हूँ। अगर बारिश हुआ तो भी बाद में अगर होता है, अगर नहीं होता ना तो फिर बाद में काम रह ही जाता है। ये आंगन झाड़ू वाला जो काम है ना वो बैलेंस रह गया तो फिर लगता है कि बहुत बड़ा काम बैलेंस रह गया। और बर्तन, मेरे लिए तो बर्तन और आंगन झाड़ू हो गया ना तो फिर बाद में जो है बाकी काम आराम से कर सकती हूँ मैं। जैसे कहते हैं घर में काम क्या ही होता है, घर में ही तो बैठती हो, हाउस वाइफ हो, क्या ही काम होता है। पर एक बार अगर आंगन झाड़ू ही लगा दो ना तो पूरा दिन का कमर यही जो है सीधा हो जाता है। इतना अच्छे से यहाँ पर बेंड होना पड़ता है। तो यही रहता है कि कोई ना घर का काम को ना नज़रअंदाज कर देते हैं और कहते हैं कि क्या ही काम है तुम्हारा, कर लेते हैं ना। और भी है लोग ये कहते हैं, पर जो काम अपना जिम्मेवारी से कर रहे हैं वो अपनी जिम्मेवारी में ही होती है। और गांव का और शहर का बहुत ही डिफरेंट होता है, गांव का रूटीन और शहर का रूटीन। वैसे दोनों साइड से ही लिपटना मुझे भी आता है। गांव में थोड़ा जल्दी ही उठ जाते हैं, 4-5 बजे ही उठ करके अपना काम निपटा लेते हैं। सूरज निकलने से पहले ही अपना जो है दिन की शुरुआत का काम ख़त्म करना पड़ता है। और शहर में जो है 6-7 बजे उठे या फिर 5 बजे उठे। वैसे मेरा रूटीन तो आप लोगों ने देखा ही होगा कैसा था। और डिपेंड करता है कि ऑफिस और फिर स्कूलिंग कैसा है बच्चों का और अपना ड्यूटी कैसा है, वो उस तरीके से डिपेंड करता है। तो दोनों साइड से लिपटना मुझे भी आता है, इसीलिए ही मैंने बोला था। आंगन के झाड़ू करके कचरा उठा करके मैं आ गई हूँ। कल अच्छे से जलाया हुआ था वहाँ पर पत्ते वगैरह, और जैसे ही अंदर आती हूँ तो बर्तन वर्तन कर करके मैं अंदर आई थी। इसी समय में बारिश हो जाती है तो आंगन में इतने सारे पत्ते फिर से गिर जाते हैं। तो ये तो मेहनत तो वैसा का वैसे ही रह गया। और जैसे ही बारिश होती है लाइट चली जाती है यहाँ पर, और फिर चाय वाय पी करके अंधेरे में ही ऐसे ही। और ये अभी मैं साग सफाई करने लगी हूँ खाना बनाने के लिए। सब्जियों में सबसे ज़्यादा झमेला काम यही लगता है कि साग को साफ़ करना मुझे तो और ये बागान में से ही उठा करके लेकर आई थी। कल मैं गई थी बागान की तरफ और थोड़ा बहुत मिल जाता है तो वही लेकर आती हूँ। बारिश अभी भी हो रही है तेज़, और फिर इससे पहले तो बहुत अच्छे से हुआ था बाबू उठने से पहले, और उठ करके बोल रहा था कि वाइट पत्थर नहीं आया। 2, 3 बाबू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मम्मी हो गया। बारिश होने के बाद तो थोड़ा काम गड़बड़ी हो जाता है रूटीन। तो थोड़ा बहुत अभी धूप निकल आती है और फिर बाबू को भी जो है कान वान सफा कर देती हूँ और फिर नाखून वगैरह काट देती हूँ। अभी इस समय में स्कूल भी नहीं है तो यही सब में लग जाते हैं। और फिर अभी दिन में और भी काम है। जब बच्चे का स्कूल नहीं होता है तो फिर अलग अलग काम बचा हुआ याद आ जाता है, जो कि स्कूल होने का समय में नहीं करते हैं, वो अभी करना पड़ता है। आजकल तो दिन भी काफ़ी लंबा होने लगा है और गर्मी भी घुस रही है, और इसी गर्मी का मौसम में लंबा दिन होती है और आलस भी घुसने लगती है। तो आलस हो रही थी और बाबू और मैं छुपा छुपी भी खेल रहे थे, आप लोग देख सकते हैं। खेल करके थोड़ा मूड को स्विंग करके अब हम आ गए हैं अपना अपना काम में। और ये चावल है जो कि ऐसे ही जो साफ कर करके रखते थे ना, वो सफाई की बकेट में से अब ख़त्म हो गई है। तो अब ये खेलने में बिजी हैं, अंदर जा करके ये कुछ बिजनेस वाला गेम
गेम लेकर आके वो खेल रहा है, काउंट कर रहा है कि कितना मनी है उसके पास, और मैं काउंट कर रही हूँ कि कितना धान है चावल में। तो वैसे ही करके अभी मैं सफाई कर रही हूँ। नया चावल और पुराने चावल को अलग अलग करके मिक्स करके साफ़ करके रखना पड़ेगा। और इस समय में स्कूल नहीं है तो काफ़ी अच्छे से टाइम निकल जाता है, लंबा है दिन भी, बोरिंग भी हो जाती है कि कब टाइम निकल जाए, तो कुछ ना कुछ काम याद आ जाता है। तो वही अंदर का भी कुछ काम याद आ रहा था जो कि कोने कोने में जब स्कूल होता है तो उस समय में नहीं किया जाता है। सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच, बर्तन, ये सब करते करते समय निकल ही जाता है। तो अंदर भी मैंने सफाई करके अब मैं निकली हूँ। चावल सफाई करने के बाद बाहर की जो किचन है वहाँ पर सफाई करने, और ये जो वॉल लगाया है ना उसके बाद जो है सीमेंट वगैरह नीचे गिरा हुआ है, उसको जो है सफाई भी अच्छे से नहीं किया हुआ था, सामान काफ़ी भरा पड़ा हुआ था। चावल साफ करने के बाद थोड़ी देर खाना खा के रेस्ट किया, उसके बाद फिर से अपना ड्यूटी में, ओवर टाइम ड्यूटी बोलो ना, है ना, तो उस ड्यूटी में मैं लग गई। कहने को ईजी होता है कि यहाँ पर दीवार लगाना है, पर मिस्त्री जो कर जाते हैं वो कर जाते हैं, घर का काम अलग सारा सफाई रह ही जाता है। यहाँ का सारा सामान एक एक करके मैंने उठाया और अपने अपनी जगह में रख दिया है। सबसे बड़ा काम होता है कि कुछ अगर करने जाऊँ तो चीज़ें कहाँ पर है उसको ढूंढ करके लाना, तो चीज़ें अपनी अपनी जगह पर होती है तो काम भी इजी होता है और फिर सामान भी अपनी जगह पर सेट रहता है। नारियल का झाड़ू जो होता है ना, ये कोकोनट लीफ का झाड़ू, ये अच्छे से जाली वगैरह झाड़ लेता है। जाली वगैरह झाड़ते हुए अच्छे से नीचे से भी मैं झाड़ू कर रही हूँ अभी, चीज़ें को अपने अपनी जगह में रखते हुए। बाबू का स्कूल अभी भाग बिहू के लिए ही छुट्टी दिया हुआ था। बच्चों का छुट्टी होता है पर माओ का ओवर टाइम ड्यूटी निकल जाता है ना, कि सफाई जितनी होती है वैसे किचन की भी निकल जाती है। तो ऐसे किचन की बातें कर रहे हैं तो मैंने ना दीदी के लिए कुकर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया था, 2 लीटर, 3 लीटर और 5 लीटर का, तो वो अभी हमने रिसीव कर लिया है। काफ़ी ट्रैक करना पड़ा इनको जो है एड्रेस के लिए, और गांव के अंदर ही, बहुत ही अंदर है हमारा घर, तो इसीलिए भी थोड़ा सा हुआ मुश्किल। तो आज का ब्लॉग ऐसा ही था, बिजी रूटीन, ओवर टाइम रूटीन। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ये है कुकर जो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और शेयर करना ना